जो अपना ईस्ट पाकिस्तान हुआ, जस्टिस महमूद रहमान ने उनके मतहत जो उनके पे मुश्तमिल जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ने बहुत सीधी जायजा लेके एक सच्ची खरी रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट पे आज तक कभी किसी ने कान नहीं धरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें। इमरान खान की एक ट्वीट इस निज़ाम का पीछा नहीं छोड़ रही। इमरान खान की कोर कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ। ट्वीट को लेकर क्या फैसले किए गए और इमरान ने अपने कायदीन से मुलाकात के बाद क्या हिकमत अमली अपनाने के लिए हदायत जारी किए हैं। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि हुकूमत वक्त ने इस ट्वीट को लेकर एक ऑफर करवाई है तहरीक इंसाफ को। आगे से क्या जवाब आया, और आरिफ अलवी साहब भी अब मैदान में हैं इस ट्वीट के मामले पर, और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और आज हुकूमत वक्त महमूद रहमान कमीशन और मुल्क तोड़ने की बात, इसको बुनियाद बनाकर इस वक्त जो सियासत कर रही है, माजी में एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरीम नवाज का ट्विटर अकाउंट, और फिर नवाज शरीफ जो ताज़ा सदारत की कुर्सी पर बैठे हैं, महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट को किस तरह उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और माजी में वो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और फौज को क्या सबक देते रहे, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, ये जो काले भूंड हैं उनके हामी एक सहाफ़ी ने ट्वीट की है, और उन्होंने काले भूंड किसको कहा और मखसूस नशिस्तों पर जो फुल बेंच बनाया गया है, ये सहाफ़ी किस किस्म की सहाफ़त करते हैं, इसका भी पर्दा चाक करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि पिछले 3-4 रोज़ से खान साहब की तरफ से जो ट्वीट किया गया, इसके ऊपर आपने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का भी एक बयान देखा, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान में आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरान खान मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और जेल में उन्हें हर किस्म की सहूलियात मुयसर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह बयानिया बनाने की कोशिश की कि इमरान खान ऐसी वीडियोज़ के ज़रिए मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसे गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नून लीग का मौक़िफ़ था। व्यूअर्स, अज़मा बुखारी ने जो इस वक्त नून लीग की भरपूर तरीके से तर्जुमानी करती हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन उन्होंने मरीम को क्लीन चिट आपने दिलवानी, और ये कहना है कि मरीम को 900 या 1000 का सूट मिल जाता है, चाहे फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत ही हों, लेकिन वो आपको तरफदारी नून लीग की करती हुई नजर आएंगी। लेकिन इनसे गलती ये हो गई कि तरफदारी करें, ये आपका हक है, आप तर्जुमानी करें, लेकिन अपने फैक्ट्स को सीधा कर लें पहले। और माजी में आपकी पार्टी के लोग महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट को लेकर किस किस्म की सियासत करते रहे, पहले तो जाकर उन ट्वीट्स को मिटाएं और फिर आप आकर तर्जुमानी कीजिएगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि जनाब, फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है, ये मुल्क को 2 टुकड़ों में तकसीम करने की बातें कर रहे हैं। उनके दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है, कमीशन बनाएं कि बानी पीटीआई ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। क्या महमूद रहमान रिपोर्ट एक हफ्ते पहले आई है, हालांकि इसकी एक हिस्ट्री है। अच्छा, अब अज़मा बुखारी ने तो बातें कर दी, मैं आपको एक कदम आगे लेकर जाऊंगा और वो तमाम बयानात जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से देती रही। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा, 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 2 लख्त किया गया, इसलिए एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज्जत पामाल की। महमूद रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। और ये ट्वीट किया गया जी 16/12/2020 को, और ये मरीम नवाज की तरफ से ट्वीट जो है वो की जाती है। व्यूअर्स, एक कदम आपको हम आगे लेकर जाएंगे और फिर इसी किस्म का बयान ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से जारी किया जाता है, और वो अपने ट्वीट के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को किस तरह आईना दिखा रहे थे, सियासत कर रहे थे। माजी में सियासत की और सियासत की दुकान उन्होंने खूब चमकाई, लेकिन आज ये दुकान बंद क्यों है, पाकिस्तान की आवाम उनसे यकीनन ये सवाल जो है वो कर रही है। और ख्वाजा साद रफीक साहब ये कहते हैं अपनी ट्वीट में, जो उन्होंने 16/12/2022 को की, कि सकूते ढाका से सकूते EPS तक शिकस्त सियासी भी थी और फौजी भी।
कोई बरुज़मा नहीं। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने बहुत कुछ अय्या किया, मगर किसी को सजा मिली ना, किसी ने माफ़ी मांगी, ना कोई शर्मसार हुआ। 16 दिसंबर की शिकस्त से बचाने की जदोजहद करने वालों को तस्लीम ही नहीं किया गया। फिर दोबारा उन्हें जोश आता है और फिर वो एक और ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि साबका मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में मुत्तहिदा पाकिस्तान के लमदारों के साथ की गई बदसलूकियाँ हमारी तारीख का एक और अलमनाक बाब है, मगर दायरे में सफ़र हमारा जारी है। यानी वो ये बिलीव कर रहे थे कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से आपने कुछ नहीं सीखा। आज अगर इमरान खान ये बात करता है तो क्यों हंगामा बरपा है? पाकिस्तान की आवाम ये सवाल करती है उन तमाम लोगों से इज़्ज़त और एहतराम के साथ कि मुल्क का आप सब ने बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी इकॉनमी ज़मीन बोस हो गई, हमारे पास ख़जानों के अंदर कुछ नहीं है। हम खैराती इस वक्त एक मुल्क बन चुके हैं, खैरात पे चल रहे हैं, ज़कात पे चल रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम दरबदर हो गई। और सियासतदान जितना इसका जिम्मेदार है ना, इतना कोई और जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये किसी की झोली में बैठकर लोरी सुनते हैं, हुकूमत करते हैं और फिर उनकी ज़ुबान बोलते हैं। जमहूरियत का इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं दूर दूर तक, और ये पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान की जमहूरियत की नुमाइंदगी करते हैं। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जिनके बारे में कहा जाता है जी कि इन्होंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, बहुत तकलीफ़ें। इनके भाई ने 16 माह तक उनकी ज़मानत नहीं हो सकी, गलत था, नहीं होना चाहिए था, ज़मानत होनी चाहिए थी, पेश किया जाता, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन ख्वाजा साहब, आप क्या अपनी स्टेटमेंट के बारे में कुछ कहेंगे? 16 दिसंबर का सबक यही है कि आइन और कानून की बालादस्ती के सामने सर तस्लीम खम किया जाए, अपनी झूठी अनाओं की कुर्बानी दी जाए, गलतियां तस्लीम की जाएं, फैसले आइन और कानून इंसाफ और जमहूरी असूलों की रोशनी में किए जाएं। अब भी समझ जाएं कि वक्त भी हाथ से कहीं ये निकल ना जाए। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को दोबारा जोश आया और एक कॉन्टीन्यूटी, एक पूरा थ्रेड है। तहरीक पाकिस्तान की क़यादत करने वाले बंगाली अकाबिर और यूबी आमरीत के खिलाफ मादरे मिल्लत का दस्तरास शेख मुजीब बंगला बंधु कैसे बना, पाकिस्तान बनाने के लिए जदोजहद करने वाले बंगालियों के नौजवान बच्चे मुक्ति भानी का चारा क्यों बने, बहुत कुछ हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से आश्कार हो चुका है। अच्छा, ये तो थे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। अब बात एक कदम आगे हम बढ़ाते हैं और एक और हस्ती हैं, और इस हस्ती ने क्या कहा? एहसन इकबाल साहब। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के 50 साल पर तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून ने कायद आज़म की क़यादत में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में मुश्तमिल रियासत कायम की, लेकिन डिक्टेटर्स ने इसे 2 लख्त करके आधा कर दिया। अगर अयूब खान फरवरी 1959 के इंतखाबात से कबल मार्शल लॉ ना लगाते तो पाकिस्तान मजबूत वफाक में ढल जाता और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में दूरियाँ पैदा ना होती। जमहूरी अमल के ना होने की बदौलत 60 के अशरे की नाहमवार इलाकाई तरक्की के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में एहसास महरूमी ने ज़ोर पकड़ा है। अब एहसन इकबाल साहब की ये ट्वीट थी। फिर उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि अक्सरियत मुल्क से अलहदा हो गई। जिंदा कौमें हादसों से सबक सीखती हैं। यानी उन्होंने ना कोई कसर नहीं छोड़ी। इन शॉर्ट, उन्होंने खुलकर तनकीद की और करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ऑब्वियसली उन्हें ये बात शायद पसंद नहीं आई और उनका एक रिएक्शन भी आया और अब हुकूमत ऑफरें करा रही है, पाइजन इन्होंने डिलीट करो फिर ताड़े ना कल होगी। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, जिन्होंने कहा था कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम ये नारा नहीं लगाएंगे कि पाकिस्तान खपे, फिर उनके ऊपर मुकदमा हुआ और अदालतों में पेश होते रहे और मैं उनके साथ पेश होता रहा। अब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा है कि आज भी वक्त है कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए और 2014 और 2017 तक जो मनसूबा साजी हुई, जो किरदार इसमें शामिल थे, उनके लिए हमीदुर रहमान कमीशन तर्ज पर एक कमीशन बनाया जाए जो लोगों को असली बताए और मुलजिमों को कटहरे में लाए। इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। इन्होंने 15/9/2023, ये पुरानी बात नहीं है जी, हाल ही में उन्होंने ये ट्वीट जो है वो की है और ये एक ऐसा सिलसिला है जो रुक नहीं रहा और मुसलसल ये सिलसिला जो है वो जारी है। अब मैं आपको ना एक ऐसी ट्वीट है, बल्कि ट्वीट नहीं, ये एक बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट थी वीडियो की शक्ल में जो नवाज शरीफ साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से दी और वो ये कहते हैं, ये क्लिप भी मौजूद है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में चलाया भी, आप देख सकते हैं। और ये जो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के साथ पेश होने वाली बात है, जब वो अदालत में पेश हो रहे थे तो मैं उसे कवर कर रहा था और जवेद लतीफ़ साहब बाद में लोगों के साथ वो दाखिल होते थे, बाद में वो बरी हो गए उस केस से। अब नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, यहाँ पर आलम ये रहा, अल्फाज कोट अन कोट नवाज शरीफ, इसमें हम सब कसूरवार हैं। जो सानिया ईस्ट पाकिस्तान हुआ और फिर जस्टिस हमीदुर रहमान ने इस पर कमीशन बनाया, इस कमीशन ने तफसीली जायजा लेकर सच्ची और खरी रिपोर्ट शाया की। लो जी, कर लो काम, सच्ची और खरी रिपोर्ट शाया की। आपके नून लीग के सदर नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं।
इस रिपोर्ट पर आज तक किसी ने कान नहीं धर रहे, इसको पढ़ा भी नहीं। अगर इसको हम पढ़ लेते तो आज का पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। इसमें इस तरह के खेल ना खेले जाते जो आज किसी न किसी शक्ल में खेले जा रहे हैं। तो आप नवाज शरीफ के बारे में नून लीग वाले क्यों नहीं चीखते, क्यों कोई बात जो है वो नहीं करते? लेकिन उन्होंने क्योंकि तनकीद करनी है इमरान खान के ऊपर, तो वो आपको ये तनकीद करते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स, और फिर एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से और फिर एक सहाफ़ी की हैसियत से मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, और ये कंसर्न्स यकीनन आपके भी होंगे, क्योंकि एक यूनिफाइड पॉलिसी होती है, क़यादत ये यूनिफाइड पॉलिसी इसका तयन करती है। इमरान खान ने इसका तयन करना है, लेकिन बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं। इन सबको एक कारवां में इकट्ठे होना होगा। अगर आप इनके बयान पर ज़रा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, कि ये अपनी अपनी गाड़ियाँ जो हैं चला रहे हैं। जैन कुरैशी साहब ने ये कहा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बाहर से ऑपरेट नहीं होता, पार्टी उनकी अप्रूवल से पोस्ट करती है। इमरान खान से मुलाकात के बाद रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि अकाउंट अमेरिका से ऑपरेट होता है, उन्हें पोस्ट का इल्म भी नहीं और ना उन्होंने इसे देखा। इंतजार पंजोदा साहब मैदान में, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन पेश किया। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी ट्वीट की गई जिनमें कुछ गलतफहमी थी, अगली बार इमरान खान से मुशावरत के साथ ही सारी चीज़ें ट्वीट की जाएंगी। नून लीग की तरफ से जो तर्जमानी हो रही है वो मैंने आपके सामने इसका पूरा एक भरपूर खुलासा जो है वो आपके सामने रखा। लेकिन व्यूअर्स, कुछ मेरे सवालात हैं, और अब इमरान खान ने जो ऑफ़र करवाई गई, दूसरी तरफ से हिकमत अमली क्या तैयार की जा रही है। अब कहा ही जा रहा है कि जी आप बगावत को छोड़ें, तनाव तो कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें। हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं तुमसे बात नहीं करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा। फिर मुसद्दिक मलिक साहब ये भी कहते हैं कि हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बातें करेंगे? आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से करना चाहते हैं? हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम हर सियासी जमात से बात करना चाहते हैं। फिर अलवी साहब ने 1971 के हवाले दिए और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, और हकीकत के करीब जो बातें होती हैं तल्ख होती हैं, सच्ची होती हैं, शायद किसी को पसंद भी नहीं आती। वो ये कहते हैं कि हर शख्स को रिपोर्ट ये पढ़नी चाहिए। बानी पीटीआई ने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया, तो इस पर क्या गद्दारी है? उन्होंने कहा कि आपने अपने जहन में एक नज़रिया बना रखा है जिसके तहत आप गद्दार करार दे देते हैं। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है इस पर FIR हो जाती है। और फिर कोर कमेटी का इजलास होता है जिसमें रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान की तरफ से ये तजवीज़ आई कि इस ट्वीट को फ़िलहाल डिलीट कर दिया जाए, तनाव को कम किया जाए, और हम इस वक्त कन्फ्रंटेशन नहीं हमें करनी चाहिए। लेकिन हमाद अज़हर और फिर उनके साथ साथ आज़म सवाती साहब की तरफ से कहा गया कि पता तो लगे कि इस ट्वीट में ऐसा क्या है जिसे डिलीट कर दिया जाए, और पूछा जाए कि क्यों हम डिलीट करें। और बाद में फिर ये फैसला किया गया कि इसे डिलीट नहीं किया जाएगा। और व्यूअर्स, खान साहब की तरफ से भी ये हदायत जारी की गई कि किसी सूरत इस ट्वीट को हम डिलीट नहीं करेंगे, और उन्होंने जो लाइन ऑफ एक्शन दे दिया है, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर हड़ताल होगी, प्रोटेस्ट किया जाएगा, तहरीक चलाई जाएगी, और अब इसके हवाले से मज़ीद खबरें भी बाहर आ रही हैं, और ये ग्रैंड किस्म का प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। व्यूअर्स, एक और प्लान भी है, और ये प्लान पाकिस्तान की एक अदालत में बनाया गया, और आपको याद होगा कि मखसूस नशिस्तों का ये मामला था जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें थी वो बाकी जमातों को दे दी गई। मामला पहुंचता है पेशावर हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा, और उसके बाद ये मामला जजेस कमेटी के पास गया। चीफ जस्टिस ने जी फुल कोर्ट बना दिया, और इसमें 13 जजेस शामिल हैं। इसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी इसमें शामिल हैं। और कुछ खबरें ऐसी गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई ने जी एक बार फिर चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर दिया है, और उन्हें बेंच से अलग होने के हवाले से उनसे मुतालबा किया जाएगा। फैसल कुरैशी साहब हैं जी, और फैसल सदीकी साहब हैं, और फैसल सदीकी साहब के अपने भी केसेस अदालतों के अंदर लगे हुए हैं। तो उनका एक बयान भी सामने आया, और उन्होंने क्या कहा, जो उनके करीबी साथी थे, उन्होंने ये कहा जी कि वो चीफ जस्टिस पर इतराज़ नहीं करेंगे, बल्कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वकील ऐसा नहीं करेगा, और अगर पीटीआई ने दबाव डाला तो वो वकालतनामा वापस ले लेंगे। और इस पर यह भी खबर गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडवोकेट जनरल KP के वो हुकूमत को ख़त लिखने जा रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस को कहें कि वो इस बेंच से अलग हो जाएं। ये खबर आई, लेकिन बाद में पता ये चला कि एडवोकेट जनरल ऑफिस से इसकी वजाहत की गई कि शाह फैसल इत्मीनान खेल के मुताबिक बेंच पर एतराज़ात से मुतल्लिक KP हुकूमत ने कोई हदायत नहीं दी,
और इसमें कोई सदाकत नहीं है। बतौर एडवोकेट जनरल तमाम जजेस पर इत्मीनान है, ख़त लिखने की खबर मन घड़त है, ये बात कही गई। और हतमी फैसला अब इसके ऊपर होना है कि क्या किया जाएगा। अदम एतमाद ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है अगर चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर दिया जाए, क्योंकि याद रखिएगा कि इन्होंने ही बल्ला ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ से छीना था और उसकी क्या वजह बताई आपके सामने लाइव हुई। तो व्यूअर्स ये इस वक्त जो हैं वो हालात। और व्यूअर्स चीफ जस्टिस के हवाले से मैं आपको ये खबर दे दूं कि फैसला आ गया है जिसमें दरख्वास्त की गई थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से कि आप इसे लाइव दिखाएं। खान साहब जब पेश हुए तो उसमें उन्होंने ये तहरीर किया कि हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ या किसी भी सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म सियासी मकासद के लिए नहीं दिया जाएगा, पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ जब इमरान खान ने 8 फरवरी इंतखाबात और एक इंक्वायरी कमीशन का तस्करा किया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लाइव स्ट्रीमिंग ना करने की वजह बताई और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा फरीक हमारे सामने मौजूद ना और हम एक फरीक को सुन लें, तो इस तरह उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासिर होते हैं। तो व्यूअर्स ये इस वक्त की एक सिचुएशन है और खान साहब पर हर तरफ से गुस्सा निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, ये प्रेशर है और इस प्रेशर के अंदर जो भी खड़ा रह गया ना वही सिकंदर होगा। और इमरान खान इस वक्त जीत रहे हैं, शायद लोगों को नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उनका बयानिया जीत रहा है, उनकी गुफ्तगू जीत रही है, वो खुद जीत रहे हैं, उनकी पार्टी जीत गई, हारने की एक भरपूर साजिश की गई लेकिन वो जीत गए। तो खुदा के लिए सब आप मिलकर बैठें, अपनी अना का ये जो बोझ है अपने कंधों से उतारें, पाकिस्तान की आवाम के कंधों से उतारें, बैठ जाएं पाकिस्तान की खातिर। मुझे उस दिन जरताज गुल की बात बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि जिसको सज़ा आपने देनी है दे दें, लेकिन ये 9 मई का आप चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ करें क्योंकि इसके ऊपर मुल्क को नुकसान हो रहा है। कितना ही अच्छा हो, एक बजट आने वाला है, अपोजिशन अपनी तैयारी करके जाए, हुकूमत अपनी तैयारी करके जाए और फिर एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग जो है ना मेरिट पर आप करें। लेकिन मसला यहाँ पर क्या है कि हुकूमत मेरिट पर नहीं है और जो लोग मेरिट पर नहीं आते ना वो फिर यही काम करते हैं। 9 मई, सकूत ढाका, महमूद रहमान कमीशन, यानी आज से 2-2.5 बरस पहले ये सब कुछ कहना नवाज शरीफ के लिए जायज़ था। अगर आज इमरान खान ने वो बातें शुरू कर दी तो आपने अपना सर जो है वो पकड़ लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों की तौहीन की और पाकिस्तान की आवाम कभी से बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम क्या बर्दाश्त करे, आवाम तो महंगाई को बर्दाश्त कर रही है, आवाम के साथ मजाक होता है। आप 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो सेट करते हैं, बाद में ओगरा की सबरी आती है उसमें 4 रुपये निकलते हैं। तो आवाम तो आपके मजाक को और जो उनके साथ मजाक किया जा रहा है उसे बर्दाश्त कर रही है और पाकिस्तान इस पूरे मामले में जो आवाम है वो कहीं खड़ी नहीं है। तो प्लीज़ आवाम को और पाकिस्तान को किसी सूरत में इस्तेमाल ना करें और अब बंद कर दें और अपनी अना को साइड पे रखकर पाकिस्तान के बारे में सोचें। ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।